जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संसद। भारतीय संसद से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले की टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उस टॉपिक को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग कौन होता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सभी संसद के अभिन्न अंग होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संसद बनती है, संसद कैसे बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए। संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 6 माह। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 2 बार। 2 बार न्यूनतम एक वर्ष में बुलाया जाता है लोकसभा का सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग, सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति जिसे कोरम कहते हैं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है 1/10 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में कितनी किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है। न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए 10%। ऑप्शन ए 10%। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह यदि उसे चार या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तब वह उसे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की दर्जा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं जिसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है प्रश्नकाल जिसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है, यह व्याख्या जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है शिष्टाचार। इस व्याख्या को शिष्टाचार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल क्या होता है। तो शून्यकाल जो होता है वो होता है जब सदन में सामाजिक महत्व के मामले पर अध्यक्ष को पूर्वानुमति के बिना विचार होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है शून्यकाल है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है जीवी मौलंकर साहब। जीवी मौलंकर साहब प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है स्पीकर के द्वारा नियुक्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी भारत के निरंतर एवं महालेखक परीक्षक। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो बजट जो सबसे पहले पारित किया जाता है वो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जब ना तो लोकसभा के अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता जो करता है वह करता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य।
अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 25 वर्ष होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सीटें होती हैं, तो लोकसभा की अधिकतम सीटें होती हैं 550 होती हैं, पहले 552 होती थी, जो कि 2 एंग्लो इंडियन होते थे, जो जिन्हें अब राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है 60 दिन। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है 25 वर्ष होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 81 वर्ष की आयु में भारत में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? 81 वर्ष की आयु में भारत में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है मोरारजी देसाई। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लगातार 2 बार निर्वाचित निम्न में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लगातार 2 बार निर्वाचित निम्न में से भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? तो प्रधानमंत्री जो बनाया जाता है वो नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की निर्मित संसदीय कानून बनाकर की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होता है तो क्या होगा? अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? तो होगा लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहली मशहूर हस्ती को लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है जया बच्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में पहले आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, 1952 में लोकसभा में पहले आम चुनाव हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है 5वीं लोकसभा ने। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है इसका जो राइट आंसर होता है वो हो जाता है कुल सदस्यों का 1/5 भाग इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, 1997 में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। निम्नलिखित में से लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, उम्र 25 वर्ष से कम ना हो, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होता है इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है नीति निर्देशक तत्व में। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है लोकसभा सदस्यों द्वारा भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है
ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का समान लक्षण कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का समान लक्षण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या करने वाला संघीय कोर्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नवीन अखिल भारतीय सेवा को शुरू करने का अनुमोदन करना। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी महाराष्ट्र, पहला है उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो अधिकतम 6 वर्ष होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं? राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 2 वर्ष में। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है चौधरी चरण सिंह, जो भी बार संसद नहीं गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन राज्यसभा एक है। तो राज्यसभा जो एक है वो एक स्थायी निकाय है। अस्थायी निकाय जो होता है वो लोकसभा होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा को चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है नरगिस दत्त, जो कि सुनील दत्त की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 14 दिन के अंदर लौटा दिए जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रस्तुत बिल कब एक अधिनियम बन जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है संविधान संशोधन विधेयक। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है संविधान संशोधन बिल। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है धन विधेयक। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है राज्यसभा द्वारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन के बिना लोकसभा इन विधेयक को जारी कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को किसके द्वारा सुलझाया जाता है? तो इस गतिरोध को किसके द्वारा सुलझाया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों को बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार होता है? नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है संसद को होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है?
लोकसभा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 85। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा तथा अध्यक्षीय के रूप में किया जाता है। सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन निर्णायक मत होता है। निर्णायक मत जब वह होता है जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो, टाइड हो और निर्णायक, तो वह निर्णायक मत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के व्यय नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत सरकार का व्यय नियंत्रण करने की शक्ति जो होती है वो संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में रह सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 6 माह तक। 6 के माह के अंदर उसे कहीं ना कहीं किसी भी सदन में सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री का चुनाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया था? भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन है, यशवंत सिन्हा ने प्रथम बार दोपहर में बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? तो संघीय सरकार का जो मुख्य लाभ होता है वो होता है यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एक विकृत करता है, एकीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री कौन होता है? वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारत की संसदीय प्रणाली जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। अभी ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है? संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है संसद सदस्य के बिना। संसद सदस्य के बिना संसद काम नहीं कर सकती है। तो यह जो इंपॉर्टेंट वीडियो था, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक था भारतीय राज्य व्यवस्था का, और भारतीय राज्य व्यवस्था का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो संसद से रिलेटेड था। संसद से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चंस मिले होंगे। हाँ, कोई अगर सुझाव होगा तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।